इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। जैसे एक अंधा व्यक्ति बहुत दिन से एक काल कोठरी, एक बहुत बड़े हॉल में बंद था जिसमें अंधेरा था। किसी साधु संत को जब ये बात पता चली तो संतों ने राजा सेठ साहूकारों को उपदेश देकर के उस गरीब को निकालने का प्रयास किया। राजा ने कहा ठीक है, मैं ऐसे निकाल दूंगा, इसमें एक ही दरवाजा खोलूंगा और उसे कह दूंगा कि तू निकल जा। वह बेचारा सूरदास खुजली की बीमारी से ग्रसित था और वह जिस स्थान पर बैठा था वहां खड़ा होकर के दीवार का सहारा लेकर के दरवाजे की खोज में निकल गया। दीवार के किनारे किनारे हाथ लगाते लगाते और जैसे ही दरवाजा आता है उसी समय उसे खुजली हो जाती है और उसे खुजलाने में बहुत वेदना होती, पूरे शरीर को खुजलाता है और आगे बढ़ गया। दरवाजा पुनः छूट गया और वह आगे बढ़ के उसी चक्कर में फिर अपना जीवन उसी काल कोठरी में व्यतीत करने लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जो जैन कुल में जन्म लेकर के भी सम्यक मार्ग की पहचान नहीं कर पाते, समीचीन धर्म को नहीं जान पाते, मिथ्या को ही धर्म मान करके अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। अगर कोई सही मार्ग उन्हें बताता भी है, वो कहते नहीं आप गलत कह रहे हो, आपका सोच गलत है, ऐसा नहीं ऐसा ही है। पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से संपन्न हो सकते हैं, मगर वर्तमान में जो क्रिया कर रहे हैं उससे उनके जीवन में तीव्र मिथ्यात्व का बंध होने के कारण भविष्य विकृति को प्राप्त होता चला जाएगा। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि अपने जीवन में भले थोड़ा सा ज्ञान हो मगर सम्यक ज्ञान होना चाहिए। इसलिए नीतिकारों ने कहा कि ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। अगर ज्ञान हमारे पास है, ओरिजिनल समीचीन ज्ञान है, तो हम किसी भी दुनिया के क्षेत्र में चले जाएं, हम कभी परेशान नहीं हो सकते, हम कभी जिंदगी में तनाव को प्राप्त नहीं हो सकते। हम अपने जीवन का हर चुनाव में सफल होते चले जाएंगे क्योंकि हमारा सम्यक ज्ञान है। और जहां मिथ्या ज्ञान होता है वहीं पर व्यक्ति संसार में भटकता चला जाता है। अभी भगवान महावीर जैसी ताकत का जब हम इतिहास देखते हैं, इतना काला इतिहास है बंधुओं, इतना काला इतिहास, मगर उस काले को उन्होंने गोरे में परिवर्तित कर दिया और 3 लोक के नाथ बन गए। हर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, अपने किए हुए कर्म के ऊपर एक फीलिंग होना चाहिए कि मैंने ये क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने किया। और पुनः वह संकल्प दोहरा ले कि आज के बाद मैं मरते मर जाऊंगा मगर ये गलत काम अपने जीवन में नहीं करूंगा। बंधु, उसका विकास होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज ये व्यापार नहीं चल रहा, महाराज ये नहीं चल रहा। हमने कहा भैया व्यापार मेरे पास कोई कमी नहीं थी, मुझे व्यापार में सुख नहीं मिला इसलिए मैंने व्यापार को छोड़ दिया। तो महाराज आप कुछ बताइए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूं अपने जीवन को सद्मार्ग पर लगाइए, अपने आवश्यक करिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए अपने 60 आवश्यकों को अपने जीवन में धारण कीजिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ यह कार्य कीजिए। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें विफल नहीं कर सकती। विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम उसी की बात पर विश्वास करके चले जाते हैं। कई बार हम मंदिर और पूजन की थाली लेकर के मंदिर आ रहे हैं और किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मंदिर। अरे वो चमत्कारी एक बाबा आया है। कहाँ पर? होटल में रुका है, चलो चलते हैं आज। हम पूजन की थाली रख कर के वहां चले जाएंगे, किसी ज्योतिषाचार्य के पास हाथ दिखाने चले जाएंगे। ज्योतिषाचार्य क्या हाथ देखेगा बंधु? वो अपना हाथ तो देख ले पहले कि उसकी जिंदगी में क्या है।
हाथ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कारनामे दिखाओ कि तुम कारनामे क्या कर रहे हो। एक जोचासान ने हाथ देखा एक व्यक्ति का, बोले वाह क्या हाथ है दोस्त तुम्हारा, तुम्हारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी। वो अहंकार में आ गया कि मेरे इशारे पे हजारों गाड़ियां चलेंगी। उसने सारे पुरुषार्थों को छोड़ दिया और बस इंतजार करने लगा कि मेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई। लोग पूछ रहे क्या कर रहे हो भाई? बोले मैं ज्योतिषाचार्य के ऊपर विश्वास कर रहा हूं, उसने कहा कि तुम्हारी रेखा में है हजारों गाड़ियां तुम्हारे इशारे पे चलेंगी। बोले बेवकूफ, ऐसा कभी होता है निठल्ला बैठ कर के किसी के हाथ में? ऐसी कौन सी रेखा है जो निठल्ला बैठ कर के अपनी हजारों गाड़ियां चला सके? कुछ कर। अब उसने जैसे तैसे ट्रैफिक पुलिस की नौकरी प्राप्त कर ली और ट्रैफिक पुलिस की नौकरी पर एक चौराहे पे खड़ा हो गया। ड्रेस पहन करके यूं कर दे 100-200 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, फिर इशारा करता है वो गाड़ियां चली जाती हैं। हर चौराहे पर यही दृश्य होता है। अब तो रेड, येलो और ग्रीन लाइट हो गई, पहले ट्रैफिक पुलिस ही खड़ा होता था। किस्मत से वही ज्योतिषाचार्य वहां से निकला और ट्रैफिक रुका हुआ था, मगर वो गाड़ियों के बीच में से वो ज्योतिषाचार्य निकला, उसने पकड़ लिया। बोले तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हारे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी? बोले भाई साहब मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा था और सत्य है, देखो ना आपके इशारे पर 400-500 गाड़ियों का ट्रैफिक खड़ा है, आपके इशारे पे चल रहा है। विश्वास रखो अपने ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपनी आस्था के ऊपर, अपनी प्रतीति के ऊपर, अपनी श्रद्धा के ऊपर। जितना तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा उतने तुम सफल होते चले जाओगे। हम बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं, हम बहुत जल्दी हिल जाते हैं, और हिल जाओगे बंधुओं तो फिर जीवन समाप्त हो सकता है, विनाश की ओर जा सकता है। श्री दत्त पाप में दृढ़ है। एक व्यक्ति धर्म में दृढ़ होता है तो एक पाप में दृढ़ होता है। और श्री दत्त ने ताकत लगा दी, पूरा जीवन जैसे लगा दिया, अपनी संपत्ति को एक व्यक्ति को मारने के लिए लुटा दी। जल्लादों के हाथ में उस छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, यथाजात रूप धारण करने वाले बच्चे को मारने के लिए श्री दत्त ने धन दौलत बिछा दी। और जब नहीं मार पाया, कुछ सालों के बाद जब उसे पता चला कि ये बच्चा अभी मरा नहीं, वह जल्लादों के लिए बद्दुआएं देने लगा कि इन जल्लादों ने मुझसे पैसा तो ले लिया मगर मेरा काम पूरा नहीं किया। और वह पहुंच गया जहां गोविंद के यहां पर वह बेटा, धनश्री का बेटा पल रहा था, और गोविंद ने जिसका नाम धन कीर्ति रखा था, और वह धन कीर्ति को मारने के लिए विचार करने लगा कि ये बच्चा वही है जिसके मारने के लिए मैंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, लाखों रुपए मैंने बर्बाद कर दिए इसको मारने के लिए, क्या किया जाए। अब उसने गोविंद से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि भैया मेरी बेटी का पाणी ग्रहण है और मैं और भी सामान खरीदने के लिए जा रहा हूं, अगर ये घी का घड़ा तुम अपने इस धन कीर्ति के हाथ से मेरे घर तक पहुंचा दो, उज्जैनी नगरी तक, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा उपकार मानूंगा तुम्हारा। धन कीर्ति बहुत एक सज्जन, गुणवान और विवेकशील और चारित्रवान युवा था। 15-16 साल का वह बच्चा अपनी जवानी की ओर बढ़ रहा था, हष्ट पुष्ट था। उसने कहा पिताजी दया हमारा धर्म है और हेल्प करना, सहयोग करना हमारा धर्म है। पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो इनका ये घी का घड़ा मैं इनके उज्जैनी नगरी तक पहुंचा सकता हूं। आप मुझे कमजोर नहीं समझे, मेरी बाहुओं में बहुत बल है, क्योंकि मैं गांव का शुद्ध भोजन करने वाला व्यक्ति हूं, शुद्ध सात्विक भोजन करता हूं, व्यायाम करता हूं, प्रातः काल की शुद्ध हवा में मैं विचरण करता हूं, और सारी एक्सरसाइज जिसे आप कहते हैं पहले व्यायाम कहा जाता था, और पहले का हर व्यक्ति व्यायाम करता था। जितने लोग हमारे यहाँ एक सगर चक्रवर्ती की घटना आती है, वो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। स्वर्गीय देवताओं के बीच में एक चर्चा चली
कि अगर मृत्यु लोक में कोई व्यक्ति सुंदर है तो ऐसा कौन है? सौदामिंद्र ने कहा कि एक सनत कुमार चक्रवर्ती हैं जो सर्वांग सुंदर हैं। और तुम्हें समझाने के लिए मैं कहूं, अगर मिस्टर वर्ल्ड की प्रतियोगिता होती और हमारे सनत कुमार चक्रवर्ती उस प्रतियोगिता में शामिल हो जाते तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें सुंदरता में परास्त नहीं कर सकती थी। इतने सर्वांग सुंदर थे, हैंडसम थे, ब्यूटीफुल थे, हर तरफ से शरीर सुडौल था, सब कुछ था। स्वर्ग में जब उनकी तारीफ होने लगी तो दो स्वर्गीय देवताओं को उनकी तारीफ पची नहीं। कई लोगों को किसी की तारीफ पचती नहीं है, उन्हें उनके प्रति घृणा उत्पन्न होने लगती है, उनकी कोई ना कोई वीक पॉइंट खोजने लगते हैं। और सनत कुमार चक्रवर्ती की चर्चा जब चली स्वर्ग में तो सौदामिंद्र ने कहा कि हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो ऐसे ही सुंदर है। तो चक्रवर्ती उस समय व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे। पहले जैन समाज की भी बहुत व्यायामशालाएं हुआ करती थी। अभी नहीं लगता मुझे शायद आगरा में कोई जैन समाज की व्यायामशाला हो, मगर ललितपुर एक ऐसा यूपी में स्थान है जहां 3-4 व्यायामशालाएं जैन समाज की हैं। एक अभी मेहरौनी में पूज्य मुनि श्री शिलान्यास करा करके एक व्यायामशाला का आए और लाखों रुपए, 51 लाख रुपए का उसका महामहिम बना व्यायामशाला, और एक 5-5 लाख, 21 लाख के उसके सदस्य बने। बड़ी विशाल व्यायामशाला बन रही है। ललितपुर में भी व्यायामशालाएं हैं और होना चाहिए। आज जो बीमारियां फैल रही हैं उसका एक ही कारण है कि हमारी समाज से व्यायाम समाप्त हो गया, एक्सरसाइज समाप्त हो गई। केवल एक एक्सरसाइज है हमारे यहां, 100 आसन, योग निद्रा। हम रात को जगा लो और दिन में सुला लो। सूर्य उदय के बाद भी हम घबराहटे देकर के सोते रहते हैं। यही हमारे जीवन का विनाश का कारण है। हम कार्बन डाइऑक्साइड में सोते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में हम उठते हैं। ऑक्सीजन तो हमें मिलती ही नहीं है, मिलती नहीं है। और नीतिकार कहते हैं कि अपने जीवन को प्रातः काल उठा करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हम रुद्र पहर में सोते हैं या गंधर्व पहर में सोते हैं और राक्षस पहर में हम उठते हैं, तो राक्षस की पद्धति, राक्षसों के विचार हमारे जीवन में आएंगे। हम प्रातः काल, हमें सूर्य उदय के पहले कम से कम उठना ही चाहिए। सूर्य उदय के अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट पहले हमें बिस्तर को छोड़ देना ही चाहिए, कम से कम। एक बार की घटना मुझे स्मरण में आ गई, संस्मरण कहें, 1984 की बात है। 9 तपा चल रहे थे, भयंकर गर्मी थी और पिसनहारी की मड़िया की गर्मी तो सारी दुनिया के लोग जानते हैं, क्योंकि वहां चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है। पूज्य आचार्य महाराज गर्मी में वाचना के लिए वहां रुके हुए थे। तो हम सबकी भैयावती करते हुए घर जा रहे थे। मैंने कहा एक बार आचार्य श्री को देख लें कैसे गर्मी में क्या कर रही होंगे। बड़ी वेदना हो रही थी सब साधुओं को। भैयावती करते, हवा करते करते आचार्य श्री के पास पहुंचा 10 बजे। तो आचार्य श्री लेटे तो थे मगर उनकी आंखें खुली थी। मैंने कहा क्या किया जाए, मैं पसीना पसीना हो रहा था। मैंने कहा भैयावती तो करना। मैं नीचे गया, शुद्ध छना हुआ प्रासुक पानी 1 बाल्टी लेकर के आया, उनके ऊपर नहीं डाली, एक नैपकिन ली, नैपकिन को गीला किया, थोड़ा निचोया और पैर से लेकर के सिर तक उस नैपकिन को घुमाने लगा। 10-15 मिनट में उनकी आंख बंद हो गई। मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई कि आचार्य श्री सो जाएंगे। और हवा करता गया, रात्रि के 2 बज गए। आचार्य श्री थोड़े से आंख खोली, मुझसे पूछते हैं तो मैंने कहा महाराज जी अभी 11 बजे। हमारा भाव झूठ बोलने का नहीं था, हमारा भाव था कि थोड़ा और ये सो लें, मगर मुझे नहीं मालूम। वो उठ कर के बैठ गए और उठ कर के बैठ गए, ऐसा देखा उत्तर दिशा की तरफ और मुझसे कहा 2 बज गए। मैंने कहा आचार्य श्री घड़ी मेरे पास है, आपके पास घड़ी कहाँ है?
ऐसे करे, इतनी बड़ी घड़ी है। मैंने कहा है, अब वो दिखा रहे हैं। अब मैं बुद्धू चंद मैं क्या समझूं कि ये क्या दिखा रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की समझने की, मगर मैं नहीं समझा। तो फिर आचार्य जी ने मुझे यूं किया कि सुबह बताओ, और हमसे कहते हैं जाओ। मैंने कहा अब 10-12 किलोमीटर में कैसे जाऊंगा, मैं तो हवा ही करने दो मुझे। और उन्होंने मना किया। वो प्रतिक्रमण करने के लिए बैठ गए। 2 बजे उठ गए। इसलिए तो कहा जाता है, हो अर्ध नशा का सन्नाटा, बन में बनचारी चरते हो, तब शांत निवाकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। 2 बजे रात से बैठ गए, प्रतिक्रमण आदि करने लगे। मैं सुबह जब 8 बजे प्रतिदिन पहुंचता था, पाटा उनका साफ कर दिया, चौकी लगा दी, पलासना लासना सब ठीक कर दिया प्रतिदिन, और कमंडल लेकर के उनका साफ किया। फिर मैं बैठ गया। मैंने कहा वो बताइए 2 कैसे बज गए थे। तो कहते हैं 3-4 दिन की रात खराब करना पड़ेगी। मैंने 1 हफ्ते की कर लूंगा, आप बताओ। तो बोले सप्तऋषि तारे होते हैं उत्तर दिशा में, और घड़ी रख लो, और वो कितने बजे कहाँ जाते हैं। 2-3 रातें जब तुम्हारी बिगड़ेंगी तो तुम्हें भी देखना आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 1 हफ्ते में सीख के बता दूंगा। 3 दिन में मैं भी सीख गया। आकाश में सप्तऋषि तारे देख करके मैं बता देता हूं कि कितना टाइम हो गया। तो ये गुरु महाराज की जो बात, उठने की बात चल रही थी कि 2 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, और फिर दिन में तो सोने का सवाल ही नहीं। अब हम कितना सोते हैं और क्या करते हैं रात को। रात को कौन जगता है? असामाजिक तत्व, लुटेरे, डाकू, आतंकी, हिंसक प्राणी। मगर हम सज्जन प्राणी हैं, हम विवेकशील लोग हैं। हमें रात्रि में कम से कम 9-10 के बीच में सो जाना चाहिए। 10 बजे के बाद सज्जनों को जागना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद सारी दुनिया में पाप होना शुरू हो जाते हैं। सारे अत्याचार, आतंकी, शराबी, जुआड़ी, कबाबी, जितने भी दुनिया में व्यसन है वो 10 बजे के बाद चालू हो जाते हैं। चाहे वो होटलों में हो, घरों में हो, कहीं भी वो पाप हो। और 3 बजे सारे पापी विश्राम में चले जाते हैं, थक जाते हैं। 3 बजे पाप करने वाले और वो सो जाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साधु संत उठ करके वो दूषित वातावरण को पवित्र कर देते हैं, अपनी ध्यान साधना के बल पर, अपनी भावनाओं के बल पर, अपने औरा के बल पर। अब उस पवित्रता में हम जब उठेंगे, इसलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा, मनोहर पहर कहा। ये 3-3 घंटे के जो पहर होते हैं बंधुओं, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार भारत।